महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां के सातारा में बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बाजार में खचाखच भीड़ थी, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रहे थे। ना पुलिस का खौफ, ना जेल जाने का डर। बाइक से दो बदमाश आए और सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर गोली चला दी। निशाना चूका तो उस व्यक्ति ने दौड़ लगा दी, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि पीछा करके भी उस व्यक्ति को गोली मारी। पुलिस की परवाह किए बगैर बदमाश ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी कि हर बार निशाना चूक गया और उसकी जान बच गई। हरियाणा के जींद में कुछ लड़कों ने मिलकर एक बस पर पथराव कर दिया। बस स्टैंड में हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए वो लड़के शहर से दूर कई किलोमीटर तक उस बस का पीछा करते रहे और फिर वो लड़के बस के सामने पत्थर लेकर खड़े हो गए। उनके कहने पर भी बस वाला रुका नहीं तो उन्होंने पत्थर दे मारे। पत्थर मारने के बाद भी उनका मन नहीं माना तो वो काफी दूर तक बस के पीछे पीछे गए। वो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारी बस पे हमला कर दिया है। बस पे पत्थर और ईंटें बरसाई हैं, जिससे बहुत सवारियों को चोट लगी है। बस में बैठे 35 लोगों में से कई घायल हुए। बताया गया कि ड्राइवर से बहस के बाद उन्होंने बस के सभी लोगों को परेशान किया था। 4-5 लड़कों के साथ बस स्टैंड पे थोड़ी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वो बस स्टैंड से बाहर निकले, सभी ने ईंटों से और बस पे हमला कर दिया। सवारियां डर गई, हाहाकार मच गया। अब बस के ड्राइवर ने कार में बैठे लड़कों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। कड़ी मेहनत और कई सालों तक पढ़ाई के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं और फिर मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वहां के सरकारी अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि बदलापुर के सरकारी अस्पताल में महिला के सिर में डॉक्टर नहीं बल्कि चौकीदार टाके लगा रहा था। दरअसल घायल महिला को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के ना होने पर चौकीदार अमरजीत गौतम ने खुद ही महिला के फटे सिर में टाके लगाने शुरू कर दिए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन भी एक्शन में आया। अगर जो दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से जो स्पष्ट रूप से आती है चीजें सामने, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हैरानी की बात यह है कि इस चौकीदार पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन मौन बना रहा। बिहार के बांका में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक पति ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले जगन्नाथ शर्मा ने एक वीडियो भी बनाया और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। जा रहे हैं, बस खुश रहना, बहुत तकलीफ दिए हैं हम तुमको। पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए जगन्नाथ शर्मा ने अपनी सास, अपनी पत्नी के भाई और अपनी पत्नी की बहन को सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तुम्हारा गलती अभी भी हम नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है जब तक तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मंजली दीदी। जाओ, एक आध क्या बोले हैं। जगन्नाथ शर्मा ने सल्फास खाकर जान दी और वीडियो में उन्होंने सल्फास की उस बोतल को भी दिखाया। साथ ही पत्नी से ये भी कहा कि आज से वो आजाद है और ये हम खा चुके हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में कहानी खत्म, आजाद हो तुम, जाओ। जगन्नाथ शर्मा के बयान के आधार पर पुलिस ने पत्नी सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाय मेरा लगेगा, मेरा घर उजाड़ा है ना, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई और तुम्हारा दीदी मिलके। यूपी के कौशाम्बी में एक दबंग सब्जी दुकानदार को जमकर पीटता हुआ दिखा। दावा है कि बाइक से मामूली सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दबंग ने सब्जी दुकानदार को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। दबंग विकास पांडे ने सब्जी दुकानदार की न उम्र का लिहाज किया, न दया दिखाई। जो लोग बीच बचाव करने पहुंचे, दबंग उनसे ही लाठी डंडा मांगने लगा ताकि वो पिटाई कर सके। देश भर के नक्सलियों ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। देश के अंदर बैठे नक्सली अब हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। कल रात नक्सली संगठन सीपीआई माओवाद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। नक्सल संगठन ने बातचीत के दौरान महीने के सीजफायर की मांग की है। नक्सलियों ने वीडियो कॉल के जरिए सरकार से बातचीत की पेशकश की। इस बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ई-मेल भी दी और अब सरकार से कहा है कि वो मीडिया के जरिए अपना फैसला उन्हें बता दें।
इजराइल की ओर से गजा पर भीषण हमले का वीडियो सामने आया है। हालात ऐसे हो गए कि कुछ दिनों में शहर से 4 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। एक धमाका और पल भर में जमींदोज होती इमारतें। आए दिन बमबारी और धुआं होते गजा की अब यही नियति है। शहर में एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं और धूल के गुबार में ये शहर धुंधला होता जा रहा है। चीथड़े होती इमारतें इजराइल के विध्वंसक हमलों की गवाही दे रही हैं। बुधवार को इजराइल ने गजा में उन इमारतों को निशाना बनाया जिसमें हमास के आतंकी छिपे होने का शक है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अब धीरे-धीरे गजा शहर में अपने जमीनी हमलों को और तेज करने वाला है और हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी बंधक छूट नहीं जाते। यूपी के बहराइच में पिछले कई दिनों से भेड़िए का खौफ बरकरार है। भेड़िए ने एक बार फिर से एक मवेशी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ पड़े। हालांकि भेड़िया मवेशी को छोड़कर खेतों में भाग गया, लेकिन हमले में मवेशी की मौत हो गई। बहराइच के बभननपुरवा इलाके में पिछले 10 दिनों में ये भेड़िया कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम भी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये भेड़िया पकड़ से बाहर है। हालात ये है कि अब गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर अपने गांव की पहरेदारी में जुटे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव इस बार दिलचस्प है। आज सुबह 8 बजे ही ये चुनाव प्रचार थम गया और अब कल सभी को वोटिंग का इंतजार है। वैसे तो 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सभी की नजरें अध्यक्ष पद पर हैं। और सवाल है कि क्या 17 साल के बाद छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिलेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ एनएसयूआई ने जहां जोसलीन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है, तो वहीं एआईएसएफआई ने अंजलि को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। 17 साल पहले साल 2008 में आखिरी बार इस छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिली थी। तब एबीवीपी की नुपुर शर्मा ने परचम लहराया था और उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी। इस बार का छात्र संघ चुनाव कितना तनाव भरा है, इसकी तस्वीर मंगलवार को ही दिखाई दी थी, जब एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए थे। खैर, अब इंतजार 18 सितंबर का है, जब 2 सत्रों में वोटिंग होगी और उसके अगले दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।